नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व जीएस पे आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। इस जीएस श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि गुलाम वंश के लगभग 4 वीडियो बन चुके हैं। उसमें गुलाम वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबको समाहित कर दिया गया है इन 4 वीडियो में। उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अब खिलजी वंश, जिसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है। ये 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। जब ये शासन करते हैं तो इस 30 वर्षों में कुल 4 शासक होते हैं। इस 30 वर्षों में कुल 4 शासक होते हैं। कुल मिला के ये 30 वर्षों तक शासन सत्ता संभालते हैं। जब शासन सत्ता संभालते हैं तो पहला सुल्तान आता है इसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यह 1290 से लेके 1296 कुल 6 वर्षों तक शासन करता है। यह जब गद्दी पर बैठता है तब इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। इसका उत्कर्ष काल जो होता है कैकुबाद के समय में स्टार्ट होता है। जब कैकुबाद होता है तो इसको सूबेदार और सेना का प्रमुख पद दिया गया था। जब कैकुबाद मारा जाता है तब ये अपना राज्याभिरोहण करता है। कैकुबाद के जो अपूर्ण महल है इस किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। कैकुबाद के मृत्यु के बाद अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है। इसी कैकुबाद के किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके समय में यह पहला सुल्तान था जिसने आंतरिक नीति अपनाई, यानी दूसरों को प्रसन्न करना। दूसरों को प्रसन्न करना मीन्स से अपने विरोधियों को भी प्रसन्न करने के लिए ये फेमस था। और इसीलिए कहता था कि मैं एक मुसलमान हूँ, दूसरे मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ये एकदम उदार व्यक्ति है, इसलिए अपने उदारता के लिए जाना जाता है। लेकिन एक ईरानी संत होते हैं जिसका नाम होता है सिद्दी मौला। इस सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवा देता है। ये इसके उदारता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि ये ईरान से आया हुआ एक संत होता है। इस पे आरोप लगाया जाता है ये 2 हिंदुओं के साथ मिलकर स्वयं सुल्तान बनने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले ही इसको हाथलियों से कुचलवा दिया जाता पैरों से, जबकि इसके ऊपर आरोप यह सिद्ध नहीं हो पाता है कि सिद्दी मौला ने ऐसा करने की कोशिश की थी। ये उदारता का सबसे बड़ा इसका एक अपवाद साबित होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये दिल्ली में नवीन मुसलमान को बसाता है। ये जो नवीन मुसलमान हैं ये मंगोल से आए हुए होते हैं, मंगोली होते हैं। ये जब भारत में आते हैं तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और इनको नवीन मुसलमानों की संज्ञा दी जाती है। और ये दिल्ली में इनको बसाने का कार्य जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला जलालुद्दीन के समय में 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र पर अलाउद्दीन के नेतृत्व में किया गया था। देखिए इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया जाता है जलालुद्दीन के शासनकाल में। शासनकाल तो है जलालुद्दीन का, हो कहाँ रहा है 1296 में देवगिरी के शासक पर हो रहा है। यहाँ शासक कौन है? रामचंद्र है।
और रामचंद्र पर आक्रमण करने वाला इस जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये जब आक्रमण करता है तो आपका जलालुद्दीन से अनुमति नहीं लिया होता और मार्ग में अफवाहें फैलाते हुए जाता है। और जब रामचंद्र पर आक्रमण करता है तो वहां अफवाह फैलाता है कि हमारी सेना दिल्ली से आ रही है, उसमें की एक टुकड़ी है, इसलिए रामचंद्र विवश हो जाता है बाद में इस अलाउद्दीन से संधि समझौता करने के लिए। लेकिन रामचंद्र का बेटा होता है वह इस संधि के खिलाफ होता है और फिर पुनः युद्ध करने के लिए हो जाता है। लेकिन इसी बीच अलाउद्दीन की खिलजी की एक सेना होती है, देवगिरी की रक्षा करने के लिए खड़ी होती है, वही पुनः वापस जाती है अलाउद्दीन के पास। इसीलिए रामचंद्र का जो बेटा होता है वो समझता है कि ये दिल्ली से इसकी सेनाएं आ रहे हैं, इसलिए रामचंद्र अब जो बेटा और ये अलाउद्दीन से संधि समझौता करने के लिए विवश हो जाते हैं। जब देवगिरी को जीत के वापस आता है 1296 में, तो ये बिना अनुमति का आक्रमण किया होता है, इसलिए ये दिल्ली न जा करके कड़ा मानीपुर जो इलाहाबाद के पास मौजूद है, इस कड़ा मानीपुर वापस चला जाता है। और वहां जाने के बाद संदेश भेजता है राजा के पास कि राजा हमसे नाराज है, राजा देवगिरी का जितना भी लूटा हुआ सामान है सब मैं राजा को समर्पित कर दूंगा, बशर्ते वो मुझे माफ कर दे और मुझसे आके कड़ा मानीपुर में मिलके वो सारा धन ले जाए। लेकिन इसका जलालुद्दीन जो चाचा था यानी ससुर था वह बड़ा उदार था, इसलिए वह दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी को न बुलाकर कड़ा मानीपुर जाता है मिलने। और जब कड़ा मानीपुर जाता है मिलने तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा यानी ससुर का जो है जलालुद्दीन का वध कर देता कड़ा मानीपुर में, और यहीं पर अपने आप को दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बनने की घोषणा कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का। और जलालुद्दीन के जितने भी विरोधी होते हैं सबका कत्लेआम करवा देता है। इस प्रकार जलालुद्दीन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको समेटने की कोशिश की है। जैसे अगर प्रश्नों की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यहीं से है, इसकी आंतरिक नीति कैसी थी दूसरों को प्रसन्न करने का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे वाला जाने वाला है सिद्दी मौला को किसने हाथियों से कुचलवा देते हैं, वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है। जबकि यही एक सिद्दी मौला है, वहीं आगे हाजी मौला आएगा तो उसको कुचलवा देता हाथियों से अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है तो आपका दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण किसके समय में होता है, जलालुद्दीन खिलजी के समय में। कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। किसके ऊपर करता है, देवगिरी के शासक रामचंद्र पर करता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन जलालुद्दीन से नहीं पूछे जाएंगे। और अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों का धन्यवाद।